मैं कुलदीप राजपूत एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज 23 तारीख फर्स्ट शिफ्ट छूट गई है। फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू देखते हैं, पेपर का लेवल क्या था। चलो स्टार्ट करते हैं। आपका नाम बताइए। धीरज सिंह तपताल। धीरज जी, आपका पेपर कैसा गया? अच्छा गया सर। कितने नंबर आए? 60 आए नंबर। 60 नंबर आए। पेपर का लेवल कैसा आ रहा है? ठीक है, थोड़ा हार्ड भी है। अच्छा, मॉडरेट पेपर आ रहा है। हाँ। और बताइए, मैथ्स में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे? मैथ्स में थोड़े रीजनिंग भी थे और हार्ड भी थे, हार्ड लेवल के भी थे। हार्ड क्वेश्चन थे। हाँ। कुछ टॉपिक वगैरह क्वेश्चन वगैरह याद है आपको? ऐसा तो कुछ याद नहीं है, पर वो रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ कहाँ से हाँ आए थे? ऐसे वो रीजनिंग के आकृति वगैरह के आए थे। आकृति गिनने वाले? हाँ। और इसके बाद ABCD क्रम वाइज जमाने के लिए। क्रम वाली। हाँ। ठीक है। कोडिंग रिकॉर्डिंग आई थी? हाँ, कोडिंग रिकॉर्डिंग तो आई थी, पर बहुत कम आई थी। वो एक दो क्वेश्चन आए थे उसके। और जीके जीएस का? जीके जीएस के आए थे क्वेश्चन। अच्छा, लेवल कैसा था? लेवल उसका तो इजी था। इजी लेवल? हाँ, उसका इजी लेवल। क्वेश्चन वगैरह याद है उसका? उसके कुछ क्वेश्चन तो कुछ प्रधानमंत्री के बारे में था। उसमें बता रहे थे कि जो ये अपने योजना के बारे में था, हटाई थी कोई सी, वो याद नहीं आ रही मेरे को। योजनाओं से क्वेश्चन थे? हाँ। और साइंस से क्वेश्चन कैसे थे? साइंस से क्वेश्चन तो उतने ज़्यादा नहीं थे, उसमें एक दो क्वेश्चन आए थे। कम क्वेश्चन थे? हाँ, कम क्वेश्चन। ठीक है। और बाकी तो सब अच्छा था उसमें। नॉर्मल? हाँ, नॉर्मल। ठीक है। आपका नाम बताइए। सर अमन राय। अमन, आपका पेपर कैसे गया? सर पेपर तो ठीक ठाक गया, बाकी मैथ्स ज़्यादा कैलकुलेटिव आया था। कैलकुलेटिव आ रहा है? टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कम पड़ा आपको? नहीं, टाइम तो ठीक ठाक। ठीक टाइम था? जी सर। ठीक। आपके नंबर कितने हैं? मैं 33 नंबर आए। पेपर के लेवल में आपको टफ क्या लगा? सर मैथ्स ज़्यादा टफ लगा बस। मैथ्स टफ लगा? हाँ। ठीक है, धन्यवाद आपका। और भी हम बच्चों जी, आपका नाम बताइए। सौरभ पटेल। सौरभ जी, आपका पेपर कैसा गया आज का? पेपर ठीक ठाक था, मतलब ज़्यादा अच्छा भी नहीं, ज़्यादा बेकार भी नहीं। अच्छा, कितने नंबर आए आपके? 68 नंबर आए। हाँ। अच्छे नंबर है। और बताइए, पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल जहाँ तक तो मैथ्स रीजनिंग का देखा जाए तो कैलकुलेटिव था, मतलब बहुत ज़्यादा ही। टाइम कंज्यूमिंग, टाइम की दिक्कत है आपको? टाइम तो जहाँ तक था सफिशिएंट था, मतलब कि अपन क्वेश्चन करने में टाइम मतलब लग ही रहा था। अच्छा। 2 घंटे ठीक थे, सफिशिएंट थे मतलब। 2 घंटे ठीक थे? हाँ, ठीक थे। और बाकी जीके जीएस का लेवल क्या था? जीके जीएस MP से कुछ नहीं था। MP से क्वेश्चन? उसने हिस्ट्री से पूछा था कम से कम 4-5 क्वेश्चन। अच्छा। अकबर वगैरह इनके मतलब बुक्स वो पूछी थी वगैरह कि किसने क्या लिखा था। और मैथ्स से का था कोई ज़्यादा वो नहीं था, मतलब कैलकुलेटिव था वही मैथ्स। अच्छा। माध्य वगैरह इनसे आ रहा था, मतलब क्वेश्चन एक मिनट थोड़ा पढ़ना है ना। आपका नाम बताइए। कृष्णा मेहता सर। कृष्णा, आपका पेपर कैसा गया आज का? सर ठीक रहा पढ़ाई के हिसाब से। अच्छा, कितने नंबर आए? सर 46 नंबर। 40? हाँ। आपको पेपर, इधर आ जाइए 1 मिनट। पेपर का लेवल कैसा लगा? पेपर का लेवल तो सर ठीक रहा, पर जो पढ़ाई करके आए उन कैलकुलेशन ज़्यादा है सर उसमें। कैलकुलेटिव ज़्यादा है? हाँ। और बाकी जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन? रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा थे सर। अच्छा, रीजनिंग। हाँ। लेवल कैसा था? ठीक था सर लेवल पढ़ाई के हिसाब से। मेरे हिसाब से तो ठीक था, मैंने जहाँ तक पढ़ाई करी। अच्छा, इस हिसाब से ठीक था। हाँ। और कुछ क्वेश्चन वगैरह याद है आपको? नहीं सर, कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं याद है? चलो ठीक है। आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहेंगे? सर बस तैयारी करते रहे। ठीक है, धन्यवाद। और भी हम स्टूडेंट को बोलेंगे। जी आइए, आपका नाम बताइए। मनीषा पीपल दे। मनीषा, आपका पेपर कैसा गया आज का? ठीक ही था, बहुत टफ पेपर था। रीजनिंग अच्छी थी, बट जीके और मैथ्स बहुत टफ था। और टाइमिंग भी बहुत कम पड़ी, मतलब मैथ्स सॉल्व करने का टाइम नहीं था। टाइमिंग हाँ, और मैथ्स ऐसा है कि बहुत ज़्यादा टफ था, और जीके भी काफ़ी टफ था। साइंस और रीजनिंग बोल सकते हैं कि ठीक थे। हाँ। आपके नंबर कितने हैं? मेरे 58 नंबर आए। 58 नंबर आए। फिर भी डेली के हिसाब से ठीक है? हाँ ठीक है, पर जिस हिसाब से तैयारी करी थी उसके हिसाब से तो मार्क्स बहुत काफ़ी कम है। अच्छा, क्योंकि पेपर बहुत हार्ड दे रहे हैं, जो सोचा नहीं था उससे भी अलग ही चीज़ दे दी है। आप बताइए, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं? मैथ्स में जैसे अपना माध्यिका थी, बहुलक वगैरह क्वेश्चन थे। हाँ। उसके बाद मिश्रधन वगैरह। उसके बाद रीजनिंग में थे मिरर का क्वेश्चन था, टाइमिंग का। जैसे मिरर में ये है तो क्वेश्चन में ये है तो मिरर में टाइमिंग क्या होगी। ठीक है। उसके बाद कागज़ को मोड़ने वाला क्वेश्चन पूछा था। और जीके वगैरह तो बता ही नहीं सकते कि कहाँ से पूछा था क्वेश्चन। ऐसा लगा कि कभी जीके पढ़ा ही नहीं होगा। अच्छा, जीके का लेवल थोड़ा आउट जा रहा है? बहुत आउट जा रहा है। बहुत आउट जा रहा है। MP के क्वेश्चन कुछ याद है आपको? MP के क्वेश्चन वही जल के बारे में कि अभी जल की जो योजना चल रही है उसको फर्स्ट किसने मतलब पूरा किया है। ठीक। और बहुत सारे क्वेश्चन थे वैसे तो। इतिहास से रिलेटेड भी थे 2-3 क्वेश्चन। इतिहास से कुछ टॉपिक वगैरह के कहाँ से आए? टॉपिक मुगल साम्राज्य वगैरह था। मुगल साम्राज्य से आए थे। और MP के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को नहीं मिले? नहीं।
और इसके बाद जीएस के क्वेश्चन कुछ याद है आपको? जीएस के क्वेश्चन यही जीके के वही पूछे थे ना, ये जल वगैरह वाले से साइंस से क्वेश्चन, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ। साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन ऐसे थे कि जो ऐसा लगा ही नहीं, साइंस मेरा सब्जेक्ट पर ऐसा लगा ही नहीं कि मैं साइंस से पढ़ के आई थी। वो चीज़ें क्रम में जमाने को दे दी थी। अच्छा। जैसे कि अस्थि, बाल और त्वचा और मेरुरज्जु दे दिया था, उन लोगों को सीरियल में जमाना था कि पहले कौन सी चीज़ आएगी, दूसरी कौन सी आएगी, ऐसी चीज़ें दे देती। डीप में दे दिया, हाँ, ज़्यादा बहुत depth डीप में में दे दिया था, बहुत डीप में दे दिया था। और आने वाले स्टूडेंट के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? उनको तो बेस्ट ऑफ लक। अब देखते हैं उनके शिफ्ट का पेपर कितना इजी आता है, टफ आता है, अब देखते हैं। धन्यवाद आपका। जाइए, आपका नाम बताइए। योगिता मालाकर। क्योंकि आपका पेपर कैसा गया? सर मेरे हिसाब से तो मेरा पेपर बेकार है। ठीक है, कितना नंबर आया आपके? मेरे 43 आए। 43। हाँ सर। अभी पेपर में आपको दिक्कत कहाँ पे है? मेरे को एडवांस मैथ्स में है, क्योंकि एडवांस मैथ्स में मतलब बहुत हाई लेवल के पूछे थे जो। हाँ हाँ, माध्यमातिका बहुलक से। हाँ, माध्यमातिका बहुलक से पूछे थे। और साइंस बहुत अच्छा पूछा था। अच्छा। हाँ, और क्वेश्चन वगैरह याद है? हिस्ट्री से भी क्वेश्चन थे 2-3। साइंस से कुछ क्वेश्चन आते हैं आपको? क्वेश्चन तो याद नहीं है, पर वो बायोलॉजी से पूछे थे। बायोलॉजी से क्वेश्चन आए हाँ। थे, वो जमाने वाले क्रम हाँ, वाले। क्रम वाले, जैसे अस्थि मज्जा वाले हाँ। बताए थे वो। और इसके बाद एमपी के कुछ क्वेश्चन देखने को मिले आपको? एमपी के क्वेश्चन एक भी देखने को नहीं मिला। करंट अफेयर से क्वेश्चन? करंट अफेयर के भी आए थे, 5 आए से थे। 6 क्वेश्चन आए थे। 5 से 6 क्वेश्चन आए हाँ। थे। और मैथ्स में कुछ? मैथ्स में ये एडवांस मैथ्स के आए थे, और बाकी अर्थमेटिक्स से कौन कौन से चैप्टर कवर सांख्यिकी, किए? जैसे वो प्रायिकता के आए थे क्वेश्चन। प्रायिकता से भी क्वेश्चन आए हाँ, थे। प्रायिकता, सांख्यिकी। और प्रतिशत से क्वेश्चन आए थे? परसेंटेज से आया था एक क्वेश्चन। परसेंटेज, रेशो, प्रपोर्शन? रेशो, हाँ, रेशो प्रपोर्शन से आया था, और लाभ हानि से भी आया था। प्रॉफिट लॉस से भी आया हाँ, था। प्रॉफिट लॉस से। और समय दूरी से? टाइम एंड वर्क से भी आया था सर। टाइम एक एंड वर्क क्वेश्चन, से भी हाँ, आया उसका भी एक क्वेश्चन था। नावधारा से? नहीं सर, नावधारा का नहीं। नल टंकी से? नल टंकी से भी नहीं कोई सा था। इससे भी नहीं आए थे। मेंस्ट्रुएशन से? नहीं, उससे भी नहीं था। इससे भी नहीं आया था। चलो ठीक है, धन्यवाद आपका। ओके, आपका नाम? हेमेंद्र सिंह झाला। आपका पेपर कैसा गया? मॉडरेट था सर। मॉडरेट। कितने नंबर आए आपके? 65। 65? हाँ। अच्छा नंबर है वैसे भी आज के हिसाब से। बोल रहे हैं सर? हाँ, और बताइए कुछ टॉपिक वगैरह याद हो आपको मैथ्स के लेवल के बारे में? मैथ्स तो सर जिनकी प्रैक्टिस है उन तो बढ़िया है, बढ़िया उसी है। के दम पे निकाल सकते हैं एग्ज़ाम, क्योंकि आज के एग्ज़ाम में 66 नंबर की मैथ्स और रीजनिंग दोनों थी। 66 नंबर की? हाँ, मैंने मतलब फर्स्ट से 34 तक तो मैंने हाँ। ये पूरा अपना करंट अफेयर ही था, ओके। और कुछ हिस्ट्री से क्वेश्चन थे, बस हिस्ट्री और करंट अफेयर ही था। और करंट अफेयर में भी था अपना सितंबर 2022, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 22 का, बस उसके बाद मैथ्स रीजनिंग का खेल था सर। मैथ्स रीजनिंग का पूरा खेल है। हाँ, तो कुछ बच्चों के लिए आप बताना चाहेंगे मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर कवर कर रहा है और किस टाइप में क्वेश्चन पूछ रहे हैं? मैथ्स में तो एडवांस मैथ्स से कर ले थोड़ा, हाँ, जैसे कि उसमें सांख्यिकी और सांख्यिकी हो गया, और उसमें मेंसुरेशन? मेंसुरेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी वाला हो गया है, हाँ, और उसमें डेसिमल सिस्टम वाला भी कर ले थोड़ा, सिस्टम वाला, और वो एक सीरीज़ वाला, सीरीज़ भी थोड़ी आ रही है। श्रृंखला? हाँ, ठीक है। और रीजनिंग में वो कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा सा कर ले। कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट आ रहा है क्या? सिटिंग अरेंजमेंट भी आ रहा है, ब्लड रिलेशन ब्लड रिलेशन भी आ रहा है, बराबर भी आ रहा है। लगभग टॉपिक सभी में से एक एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। सभी टॉपिक उठा रहे हैं, एक दो क्वेश्चन लेते अब जा अपन रहे देख हैं। सकते हैं कि 66 क्वेश्चन 66 मैथ्स और रीजनिंग के आए हैं, तो मतलब सभी कवर किया है। सभी टॉपिक कवर किया है। अब ऐसा कुछ भी छोड़ नहीं सकते कि मैथ्स और रीजनिंग में ये चैप्टर छोड़ दे, बाकी 27-28 चैप्टर जो भी मैथ्स के हैं पूरे बात। कंप्लीट करें, और रीजनिंग में भी पूरे कंप्लीट करें तो निकल सकती है। और ठीक है, एग्जाम का लेवल मतलब इतना भी हाई नहीं आ रहा है। मैथ्स और रीजनिंग अच्छी है तो एग्जाम निकल सकती है। मैं जाएगी। यदि मैथ्स और रीजनिंग के दम पर ही 65 नंबर लाया हूँ, बाकी अच्छा। करंट अफेयर तो नहीं बना मुझसे। हाँ, करंट अफेयर में कुछ क्वेश्चन वगैरह आए थे, कहाँ कहाँ से आ रहे टॉपिक? इंडिया लेवल पे था सर। इंडिया लेवल पे, इंडिया जैसे एक तो योजनाओं से क्वेश्चन आ रहे हैं, योजनाओं से था। अब उसके बाद कुछ योजनाओं से था सर, और फिर इंटरनेशनल लेवल के भी थे 1-2 क्वेश्चन, अच्छा बट कुछ याद नहीं है मुझे भी। अच्छा। और साइंस से क्या लेवल रहा? साइंस से केमिस्ट्री और बायो से क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री? फिजिक्स नहीं था। फिजिक्स नहीं था। केमिस्ट्री में जैसे वो मेथड फॉर्मूला वगैरह था, हाँ, वो बताना थे, और विटामिन वगैरह से क्वेश्चन आए थे, जैसे विटामिन मतलब हड्डियाँ किसकी, कौन से विटामिन की अधिकता से ख़राब हो जाएगी। खराब हो जाएगी। हाँ, हाँ, मतलब ये बायो का क्वेश्चन था। बायो से क्वेश्चन थे, और एक और त्वचा इनको जमाने वाला क्वेश्चन भी था, क्रम हाँ, वाला। त्वचा इनको जमा दिया। हाँ, इसके अलावा कुछ? बस इतना ही था मैथ्स। इतना ही था। ठीक है, तो आपका बोलना ये है कि मैथ्स रीजनिंग अगर अच्छा है अच्छा है तो आप एग्जाम निकाल सकते हैं, एग्जाम निकल जाएगी। क्योंकि भर भर के आ रही है, कम से कम 60-70 नंबर की भी आ जा रही है। 70 नंबर तक आ रही है, मैथ्स रीजनिंग ही आ रहा है। हाँ सर। धन्यवाद आपका।